एक और बीसीसीआई की मीटिंग हो गई, रिव्यू मीटिंग, पोस्टमार्टम मीटिंग, और उसमें यह तय किया गया है कि कड़े फैसले लिए जाएंगे। खिलाड़ी जो है वो दायरे में रहेंगे, हर प्लेयर को डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी होगी। हम पहले भी ये कहानियां सुन चुके हैं, जब भी कोई आके कहता है ना कि नहीं 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 सब कुछ ठीक है दोनों के बीच, इसका मतलब है सब कुछ ठीक नहीं है। पिछला सीजन भारत से इतना कुछ छीन के ले गया, न्यूजीलैंड से हारना, ऑस्ट्रेलिया से हारना। जब जब हमारी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जब जब हमारे ही प्लेयर्स, कोचेस, बोर्ड इनमें लग रहा है कि नहीं बनती है, हम बुरी तरीके से हारना हमने शुरू कर दिया। श्रीलंका सीरीज हम हार गए, ऑलमोस्ट वाइट वॉश हो गए। न्यूजीलैंड सीरीज हम वाइट वॉश हो गए, और ऑस्ट्रेलिया में भी 3-1 से हम हारकर तकरीबन 8 टेस्ट मैचेस में से 6 हम हार गए। क्या चैंपियंस ट्रॉफी गया हाथ से? इतने कॉन्फ्लिक्ट्स, इतने ज्यादा इंटरनल मैटर्स हमारे क्या उलझते ही जा रहे हैं। अगर किसी प्लेयर ने परफॉर्म नहीं किया तो उसको पे कट लेना पड़ेगा, आपकी तनख्वाह कटेगी सिर्फ। तो एक बीजीटी हार के या एक बार घर पे वाइट वॉश हो गए आप, इतना पैनिक मच गया, इतना केओस मच गया, ऐसे तो टॉक्सिसिटी और बढ़ेगी। तो नहीं, टॉक्सिसिटी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी ये नहीं पता, लेकिन प्लेयर्स के ऊपर जबरदस्ती का प्रेशर और बनाना, और वो भी ठीक चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ऐसी खबरें आना। भारतीय क्रिकेट टीम की हालिया कारकर्दगी वाकई ही शर्मनाक रही है। पिछली चांद सीरीज में भारत को 8 में से 6 मैचों में हार का सामना करना पड़ा। इंडिया की इस नाकस परफॉर्मेंस को देख के भारतीय क्रिकेट बोर्ड भी अब एक्शन में आ गया है, और अपने नाकाम खिलाड़ियों को काबू में लाने के लिए उसने बहुत सख्त फैसले किए हैं। भारतीय मीडिया वो अपनी रिवायती चीखो पुकार में मसरूफ है, और वो ये कह रहे हैं कि बोर्ड के सख्त फैसले भारतीय खिलाड़ियों पर दबाव डालेंगे। लेकिन दरअसल भारतीय क्रिकेट का असल मसला गरूर था, जो कि अब हर शिकस्त के साथ साथ बेनकाब होता जा रहा है। मजीद भारतीय मीडिया इसको लेके क्या बात कर रहा है, ये वीडियो में देखते हैं। लो जनाब, एक और बीसीसीआई की मीटिंग हो गई, रिव्यू मीटिंग, पोस्टमार्टम मीटिंग, और उसमें यह तय किया गया है कि कड़े फैसले लिए जाएंगे। खिलाड़ी जो है वो दायरे में रहेंगे, हर प्लेयर को डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी होगी, और अगर प्लेयर इंजर्ड है या कोच और सिलेक्टर ही कहें कि चलो यार ये मत खेले डोमेस्टिक क्रिकेट, तो उनको अलाउड होगा। उसके अलावा यह तय किया गया है कि अब खिलाड़ियों के जो परिवार हैं वो बड़े दौरे पे, पूरे के पूरे दौरे पर टीम के साथ नहीं रह सकते। भाई 45 दिन से ज्यादा का दौरा होगा तो 2 हफ्ते की विंडो मिलेगी। खिलाड़ी उन 2 हफ्तों में ही परिवार के साथ वक्त बिता सकते हैं। फिर यह भी तय हुआ कि अब से खिलाड़ी एक ही टीम बस में जाया करेंगे, अब से खिलाड़ी एक ही जहाज में जाया करेंगे। अब जो है वो कोच या जो प्लेयर्स हैं उनके पर्सनल मैनेजर्स टीम के साथ नहीं रहेंगे। इतने बड़े बड़े फैसले ले लिए गए। हम पहले भी ये कहानियां सुन चुके हैं, जब भी कोई आके कहता है ना कि नहीं 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 सब कुछ ठीक है दोनों के बीच, इसका मतलब है सब कुछ ठीक नहीं है। और सब कुछ ठीक नहीं है एक शुरुआत होती है, और आप जानते हैं उसका एंड क्या होता है। उसका एंड कभी भी अच्छा नहीं होता। कम्युनिकेशन गैप है, उसको सॉर्ट आउट करना बीसीसीआई का काम है। अगर बीसीसीआई में कोई ऐसा है जो ये समझे कि हाँ यार, मुझे सिर्फ आकर टीवी पे दिखने की बजाय या सोशल मीडिया पर हीरो बनने की बजाय आई हैव टू पुट माय फुट डाउन, आई विल टेक द अगली कॉल। मैं अनपॉपुलर हो जाऊंगा, बट मैं बिठाऊंगा और मैं बात करूंगा, मैं बुरा बन जाऊंगा लेकिन टीम को फायदा होगा। उस तरह के ऑफिशियल्स की भी जरूरत है। आई थिंक अब वहां पर आ गए हैं जहां पर पिछला सीजन भारत से इतना कुछ छीन के ले गया। मैं जानता हूं कि न्यूजीलैंड से हारना, ऑस्ट्रेलिया से हारना, उसका कोई कॉम्पनसेशन नहीं है, बट दे कैन एटलीस्ट एंड द सीजन वेल। चैंपियंस ट्रॉफी वेल विद इन इंडिया की रीच है। इंडिया ने जी दुबई में मैचेस अपने करवाए हैं, और दुबई में कंडीशंस आप जानते हैं कि इंडिया को सूट नहीं करती हैं इतनी ज्यादा। इनफैक्ट अगर इंडिया पाकिस्तान में, फर्ज कीजिए लाहौर में खेल रहा होता, वहां की पिचेस ऐसी थी जो इंडिया के बैट्समैनों को रास आती, आप 350 पौने 400 रन भी बनाते। अब दुबई अब जा रहे हैं, वहां बॉल फंस के आता है। अगर वहां पे फंस के आएगा तो आपको तैयारी भी अकॉर्डिंगली करनी पड़ेगी। तो एक तो रिफ्लेक्शन होगी जो आपकी टीम बनेगी, और दूसरा इट इज हाई टाइम कि वो जो आपकी टीम स्पिरिट की बात है वो A1 हो। अगर रिजल्ट आपको A1 चाहिए। जब जब हमारी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जब जब हमारे ही प्लेयर्स, कोचेस, बोर्ड इनमें लग रहा है कि नहीं बनती है, तो हमारी परफॉर्मेंस बहुत बुरी तरीके से डिप करती है, राइट। और शायद यही कारण है कि पर्थ में जब तक बुमराह और गंभीर थे तो हम 300 रन से जीत रहे थे, लेकिन जैसे ही गंभीर और रोहित साथ आए फिर से हम बुरी तरीके से हारना हमने शुरू कर दिया। श्रीलंका सीरीज हम हार गए, ऑलमोस्ट वाइट वॉश हो गए। न्यूजीलैंड सीरीज हम वाइट वॉश हो गए, और ऑस्ट्रेलिया में भी 3-1 से हम हारकर बीजीटी हमने हार ली, और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भी
जो एक मौका था फाइनल में पहुंचने का, जो हमें पहुंचना ही चाहिए था। एकदम से हमने जो है तकरीबन 8 टेस्ट मैचेस में से 6 हम हार गए और बहुत बहुत बुरे हमारे हाल हुए और हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से हमें हाथ धोना पड़ा। लेटेस्ट क्या है इसके ऊपर और आज क्यों हम बोल रहे हैं कि क्या चैंपियंस ट्रॉफी गया हाथ से? इतने कॉन्फ्लिक्ट्स, इतने ज़्यादा इंटरनल मैटर्स हमारे क्या उलझते ही जा रहे हैं। हालांकि राजीव शुक्ला जी ने बोला है कि देखिए ये सब तो बकवास है, ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। कोच के बीच में, चीफ सिलेक्टर के बीच में, कप्तान के बीच में कुछ भी गलत नहीं है, सब कुछ ठीक है और ये सब मीडिया की मनगढ़ंत जो है कहानियां हैं। अच्छा जी, चलिए लेटेस्ट रिपोर्ट क्या आई है कि बीसीसीआई अब करने क्या वाला है। प्लेयर्स कुड फेस अ पे कट इन केस ऑफ नॉन परफॉर्मेंस। मतलब अगर किसी प्लेयर ने परफॉर्म नहीं किया तो उसको पे कट लेना पड़ेगा, आपकी तनख्वाह कटेगी। सिंपली आगे आ जाइएगा। अब तनख्वाह कटेगी भाई, इसके हिसाब से तो 4 वर्ल्ड कप में तो रोहित शर्मा की पेमेंट ही नहीं होनी चाहिए थी T20 वर्ल्ड कप में, है ना। तो ये वाले T20 वर्ल्ड कप में विराट कोहली की फाइनल तक पेमेंट नहीं होनी चाहिए थी। तो ये तो फिर दोहरे मापदंड है भैया कि जो बच्चे अभी नए आए हैं जिन्होंने जगह बनाई है, अब उनको पे कट्स फेस करने पड़ेंगे अगर रन नहीं आएंगे। मतलब उस पर जो डेब्यू कर रहा है उस पर शुरू से प्रेशर है कि भाई रन मारने पड़ेंगे। एक 100 टेस्ट मैच खेला हुआ खिलाड़ी और एक अभी अभी डेब्यू करा हुआ खिलाड़ी, क्या वो बराबर है? और क्या है इस रिपोर्ट में वो आपको दिखाते हैं। हाँ, क्रिकेटर्स वाइव्स विल नॉट बी एबल टू स्टे फॉर द एंटायर टूर। क्रिकेटर्स की जो वाइव्स हैं या गर्लफ्रेंड्स हैं वो पूरा टूर नहीं कर सकते। क्रिकेटर्स फैमिली कैन स्टे फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 2 वीक्स ड्यूरिंग अ 45 डे टूर। तो फैमिली के ऊपर गाज गिर रही है, वाइव्स गर्लफ्रेंड्स के ऊपर गाज गिर रही है। 2 हफ्ते तक आप रह सकते हो, उससे आप रह नहीं सकते। आगे आ जाइएगा इसमें और भी देख लेते हैं क्या बोला गया भाई। ये न्यू गाइडलाइन फ्रॉम बीसीसीआई क्वेश्चन मार्क करके हम बोल रहे हैं रिपोर्ट्स में जो बोला जाए। अ प्लेयर नीड्स टू ट्रैवल बाय टीम बस, सेपरेट ट्रैवलिंग इज ऑल्सो नॉट अलाउड। आपको पता है कि विराट कोहली का हमने काफी बार सुना है कि अलग से ट्रैवल भी करते हैं अपनी गाड़ी में, और भी लोग करते हैं, ऐसी बात नहीं, और भी लोगों ने करा है। एंड विराट तो काफी बार उन्होंने अलग से ज्वाइन भी करा टीम को कि टीम पहले पहुंच गई, टीम ने प्रैक्टिस शुरू कर दी, उसके बाद विराट कोहली पहुंचे। फ्लाइट में भी कभी कभी नहीं हो तो बाद में पहुंचने का तो मतलब वही है ना कि दूसरी फ्लाइट ही लेंगे। तो एक बीजीटी हार के या एक बार घर पे व्हाइट वॉश हो गए आप, इतना पैनिक मच गया, इतना केओस मच गया कि आज आपने ये एक तरीके से चाबुक चलाना शुरू कर दिया कि यार वाइब्स भी नहीं आएंगी, फैमिलीज भी नहीं आएंगी, 2 हफ्ते तक आएंगी। उससे क्या फर्क पड़ जाएगा भाई साहब? ऐसे तो टॉक्सिसिटी और बढ़ेगी। तो, नहीं टॉक्सिसिटी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी ये नहीं पता, लेकिन प्लेयर्स के ऊपर जबरदस्ती का प्रेशर और बनाना, और वो भी ठीक चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ऐसी खबरें आना, अजीबोगरीब बातें। मगर आपको हमने दिखाया कि इतना सारा जो मामला खराब हो रहा है और ये इतने इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, मेरी हमेशा मानना है लाइफ में कि द बेस्ट इज येट टू कम। बट इस केस में मुझे लग रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी में ये ना हो कि द वर्स्ट इज येट टू कम। कि हम तो बीजीटी का रो रहे थे रोना कि भाई नंबर 1 पे थे टेस्ट टीम में, जो टेबल था उससे नंबर 1 से नंबर 3 पे आ गए, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल भी नहीं खेलेंगे, और बीजीटी भी 3-1 से हार के वापस आ गए, वाइट वॉश हो गए न्यूजीलैंड से। बहुत मूड भी ऑफ हो रहा था और बड़ा हताश भी फील हो रहा था, लेकिन चलो वो चला गया। अब वाइट बॉल तो यार हम किंग्स हैं, 2023 वर्ल्ड कप फाइनल खेला है, राइट। हम चैंपियंस ट्रॉफी में तो फेवरेट्स जा रहे हैं भाई। मैंने पहले भी बोला है, मैं आज भी बोलता हूं कि दिस इज रोहित शर्मा टीम। आप जबरदस्ती उसको बाहर बिठा के, चलो रेड बॉल में आपने बाहर बिठा दिया, मान लिया, ठीक है। व्हाइट बॉल के अंदर उसको आप कहां से बाहर बिठाओगे? ठीक है, आपका कप्तान वो है, 1 महीना बचा नहीं चैंपियंस ट्रॉफी में भाई, उसको उसकी मन की टीम दो ना। आपने क्या 2021 का एग्जांपल हम ले रहे हैं फिर से, विराट कोहली को उसकी मर्जी की टीम दी थी आपने? कहां से राहुल चहर आ गया, कहां से वरुण चक्रवर्ती आ गया, कहां से भुवनेश्वर कुमार आ गया? हार्दिक पांड्या अनफिट था, वो खेल गया, उसको भी उसके मर्जी की टीम नहीं मिली थी वहां पे। क्लियर किया तो क्लियर कट बात थी। और आपका हाल क्या हुआ था 2021 वर्ल्ड कप में, याद दिलाने की जरूरत ही नहीं है हमें। अफगानिस्तान स्कॉटलैंड से ठीक है जी, नहीं वो नमीबिया जीत के आप खुश हो रहे थे, लेकिन पाकिस्तान के अगेंस्ट 1 विकेट आप नहीं ले पाए थे, 152 फॉर नो लॉस हो गया था, बल्कि 150 आप बड़ी मुश्किल से पहुंचे थे। न्यूजीलैंड के अगेंस्ट तो और बुरे हाल हो गए थे आपके, आप सेमीफाइनल भी नहीं पहुंच पाए थे। इट वाज अ डिजास्टर फॉर यू। एंड सेम थिंग्स अभी हो रही है कि आप लगातार हार रहे हो, ठीक है। उसके बाद कोच और जो है आपकी कैप्टन की ऐसा लग रहा है कि बन नहीं रही है। वहां पे प्रेसिडेंट था बीसीसीआई का और कैप्टन था आपका, एंड ये लग रहा है कि कोच साहब अपनी टीम खिलाना चाहते हैं। रोहित जी के हाथ तो बंद गए हैं, रोहित जी को तो कुछ मतलब मिल ही नहीं रहा उसमें, वो बोल ही नहीं पा रहे कि यार मेरे को चाहिए क्या। प्लेयर्स भी तो बड़े इनसिक्योर हो रहे हैं।
जब कोच, ठीक है, ये कोच और कैप्टन के बीच की बात है, क्या इसका इम्पैक्ट जायसवाल के ऊपर नहीं पड़ेगा, क्या गिल के ऊपर नहीं पड़ेगा, क्या बाकी बैठे हुए जो केएल राहुल हैं या बाकी नहीं, इन शॉर्ट के अभी देखो ड्रेसिंग रूम का young है। माहौल ही इतना खराब हो नहीं, गया, वो तो उनकी परफॉर्मेंस obviously- भी इम्पैक्ट पड़ सकती है। ऑब्वियसली आपकी टीम तो उसमें जीत नहीं सकती, इसलिए तो आप हार गए। उनकी परफॉर्मेंस के बावजूद भी आप हार गए ना ऑस्ट्रेलिया। बिल्कुल हार गए। तो टीम ऐसे माहौल में जीत तो कभी भी नहीं सकती। अगर आप स्पोर्ट्स पे भारतीय मीडिया के रिएक्शन देखना पसंद करते हैं तो स्पोर्ट्स टैब को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।